हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्राविधिक कला का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 मार्च सोमवार का दिन रहेगा। आपका उस दिन पेपर होगा प्राविधिक कला का सेकंड पाली में। तो उसमें मैंने बताया था प्राविधिक कला में क्या-क्या आता है। तो आज हम फिर से बता देते हैं कि प्राविधिक कला में हमें बहुविकल्प प्रश्न मिलते हैं 10 नंबर तक, जो कि हमें उसको सॉल्व करना होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और कुछ हमें उसमें ज्यामितीय प्रश्न भी मिलते हैं और भी हमें उसके अंदर प्रश्न मिलते हैं। और साथ साथ हमें प्राविधिक कला में ड्राइंग बनानी होती है, जो कि हमें मेमोरी ड्राइंग होती है, उसके अंदर लैंडस्केप वगैरह होती है और जो नेचर ड्राइंग होती है उनमें से हमें एक ड्राइंग करनी होती है जो कि 30 नंबर की होती है। प्राविधिक कला में हमें ज्यामिति संबंधित चित्रों के साथ साथ बहुविकल्प प्रश्नों के साथ साथ हमें ड्राइंग बनानी होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी भी अच्छी ड्राइंग है तो वो उसका स्कोर अच्छा हो जाता है। और अगर आप ड्राइंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बनाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो आज हम यहाँ पे बताएंगे कि प्राविधिक कला में जो मेमोरी ड्राइंग होती है उसमें क्या क्या आ सकता है और ज़्यादातर उसमें क्या इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कौन सा उसमें बनाने के लिए हमें दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक मेमोरी ड्राइंग की यहाँ पे बुक है, यहाँ पे देख रहे हैं स्मृति चित्रण। तो इसमें से हमें कुछ भी बनाने को दिया जा सकता है। तो जब हम ड्राइंग पे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको बनाएंगे, तो जब आप अच्छा बना लेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राविधिक कला में हमें किताब भी मिल सकती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बुक होती है। बाल्टी वगैरह मिल सकती है, थर्मस होता है और भी बॉटल हैं, ग्लास है। तो ये चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं वहाँ। यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाल्टी किस मेथड से बनती है। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे कि बाल्टी किस तरीके से बनती है। यहाँ पे बाल्टी दी हुई है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से यहाँ पे बाल्टी बनाई जाती है। और यहाँ पे घड़ा भी दिया है, मिट्टी का घड़ा जो है किस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे लोटा दिया है, टोंटीदार लोटा है। लोटा अलग इस तरीके का आएगा, तो आप लोटा अगर उसमें प्रश्न में पूछे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। और अगर कहे कि टोंटीदार लोटा बनाना है तो आपको इस तरीके से वहाँ टोंटीदार लोटा बनाना होगा। यहाँ पे कुछ पतीली वगैरह दी है, तो इसको भी देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये है मिट्टी का घड़ा। तो जब आप अच्छे तरीके से वहाँ बनाएंगे तो आप जो एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो अच्छे नंबर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मटका है जो इस तरीके से बनता है और उसकी शेडिंग किस साइड में होती है, तो आपको ये भी बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शेडिंग किस तरीके की दी होती है। तो एक साइड से हमें शेड करना होता है, बाकी बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ से शेड दे देते हैं। तो एक तरफ से हमें शेड देना होता है, किधर लाइट आ रही है, किधर यहाँ पे डार्कनेस है, तो उसको इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो आप ये और यहाँ पे दिया है घड़ा, इसमें भी आप देख सकते हैं किस साइड से हमें यहाँ पे डार्कनेस दिख रही है और किधर हमें लाइट दिखानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको शेड करना होगा। जब आप पूरा कंप्लीट बना लेंगे तो उसको अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लीजिएगा पेंसिल से। और शेड करने के लिए सबसे जो बेटर मेथड है, तो आप एक कॉटन स्टिक आती है, रुई वाली एक तीली आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पेंसिल से इस तरीके से शेड देंगे, इस तरीके से शेड देंगे, तो आप फिर उसके बाद जो रुई वाली तीली होती है उसके ऊपर ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से जो शेड होता है आप वो अच्छी तरीके से शेड दे लेंगे। तो वो एक ले लीजिएगा। यहाँ पे है मग किस तरीके से बनता है इसको भी देख लें, और इसमें शेडिंग पेंसिल से किस तरीके की दी गई है इस पे भी ज़्यादा जोर दें। फूलदान आता है, तो फूलदान भी देख लीजिए। ये चीज़ें जो हैं मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्राविधिक कला में
ज़्यादा टफ़ वगैरह नहीं पूछा जाता है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि किस तरीके का मटका बनता है, घड़ा बनता है। ये मेमोरी ड्राइंग है, जो वहाँ आपको चित्र नहीं दिया जाएगा, सिर्फ लिखा होगा। तो आपको अपने मेमोरी से इसको बनाना होगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखें। यहाँ पे पानी का बर्तन है, हांडी है, केतली है, गुल्लक है, दिया, ये सब दिए हुए हैं। फिर लिखा होगा वहाँ पे सुराही भी 2 तरीके की आती हैं प्रश्न में। एक आती है लंबी गर्दन वाली सुराही, तो लंबी गर्दन वाली सुराही इस तरीके की बनती है। तो आप इसको भी इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो लंबी गर्दन वाली सुराही ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, इस बार शायद ये आ जाए। एक होती है सुराही, जिसको नॉर्मल सुराही कहते हैं, इस तरीके की वो सुराही बनेगी। तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। फिर ज़्यादा यहाँ पे ना दिखाते हुए थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। टोकरी होती है, कैंची आ सकती है, खुरपी है, सरसी है, हल है, बेलचा है और फावड़ा भी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फावड़ा का चित्र आप बनाएं। तो ये फावड़ा है, हंसिया है, झाड़ू है और भी चीज़ें हैं। तो आप फावड़ा की ज़रूर प्रैक्टिस करें। सुराही जो मैंने बताई है लंबी गर्दन वाली, और नॉर्मल जो सुराही होती है उस तरीके की, और मटका और घड़ा, इन चीज़ों की ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जितनी भी चीज़ें इसमें बताई हैं, और भी इसमें हम चीज़ें बताएंगे, कप प्लेट हैं, मैंगो वगैरह, जितने भी फ्रूट्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे और आपको बना के भी दिखाएंगे। और उसमें शेडिंग किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपने साथ एक नटराज पेंसिल, जो नॉर्मल पेंसिल होती है, उसको ख़रीद लीजिएगा, और एक शार्पनर हो और एक रेज़र। और शेडिंग देने के लिए आप अच्छी सी पेंसिल 6B, 2B या 4B, इस तरीके की पेंसिल आती हैं। आप वहाँ 6B खरीद सकते हैं, 4B ये होती हैं शेड देने के लिए। तो जब आप नटराज पेंसिल से उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो जब उस पर शेडिंग देंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा, जिससे एग्ज़ामिनर आपको अच्छे से नंबर दे देंगे। तो आप ये चीज़ें लेके वहाँ जाइएगा। एक स्केल आपके पास होना चाहिए, और भी जो इसमें चीज़ें लगती हैं वो आपके साथ होना ज़रूर चाहिए। और बाकी हम अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें जो मेमोरी ड्राइंग में मैंने बताई हैं उनको हम एक एक करके बना के आपको दिखाएंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।